उसमें टकराए और टकराने के बाद सारा चाशनी जमीन पर, सारा शीरा, वो जो मिठाई का शीरा तैयार कर रखे थे हलवाई साहब, उसका तमाम शीरा गिर गया। मेरे अजीजों, हलवाई बेचारे भी मरता क्या ना करता, बटखारा उठाए, बटखारे क्या बोलते, किलो वगैरह जो होता है, किलो उठाए और उठाने के बाद जोरदार अंदाज पर उस बीएसएफ के जवान के कुत्ते पर लगा दिए। मेरे मोहतरम, जब वो उस कुत्ते पर लगाए तो कुत्ता का एक टांग टूट गया। कुत्ता का, बोलिए भाई, एक टांग टूट गया। भाई जानवर, कुत्ते को क्या को पैर होता है? हमको पैर होता है भाई, क्या को पैर होता है? हमको पैर होता है बच्चों, बोलो क्या को पैर होता है? माशाल्लाह, ये लोग लगता है स्कूल में मेहनत कर रहा है। 4 पैर होते हैं, 4 में से बेचारे का एक पैर तोड़ दिया। अब वो विकलांग बीएसएफ का जवान बगल में बैठा हुआ, खड़े होकर तमाशा देख रहा। जब वो देखा, अरे भाई ये हलवाई एक सरकारी मुलाजिम के जानवर पर, और कुत्ता बहुत वफादार जानवर होता है भाई, लोग कहते हैं, अरे वो रखते भी अपने साथ में ताकि दुश्मनों का पता ले ले, वो दुश्मनों के बारे में बतला दे, वो सुनकर उसकी सोबत से। मेरे अजीजों, वो बीएसएफ का जवान आते हैं और आने के बाद उस हलवाई साहब को इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, उसको बेहोश कर, क्या करते हैं? बेहोश कर। अब जब बेहोश कर दिया तो हलवाई के इर्द गिर्द में बहुत सारे दुकान है, उनके जानने वाले, कपड़े के मार्केट में 1000 कपड़े की दुकान होती है भाई, होती है नहीं? सब्जी मंडी में बेशुमार सब्जी की दुकान है नहीं? मिठाई मंडी में बेशुमार मिठाई की दुकान होते हैं ना भाई? तो सबका एक दूसरे से कॉन्टेक्ट होता है। आप किसी को कहिएगा कि भाई इस रसगुल्ले का कीमत 10 रुपए कम कर दो, वो कहेगा नहीं कम करेंगे। आप 1000 मिसाल पेश कीजिएगा, आदमी तो 200 रुपए दे रहा है और तुम 120 कह रहे हो, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उसके अंदर इत्तेफाक होता है, उसको पता होता है तो कम नहीं करेगा, चाहे उसे लेना हो या ना लेना हो। हमारे जो ये कबीले के लोग हैं और हमारे जो ये दुकानदार लोग हैं, ये हमारे बिजनेस पर लाभ नहीं मार सकते। मेरे मोहतरम, कुछ देर के बाद उस हलवाई के तमाम जानने वाले लोग तशरीफ ले आते। तशरीफ लाने के बाद उस बीएसएफ के जवान को पीटना शुरू कर देते। शैतान का काम देखिए कैसे अपने काम को पूरा कर रहा, कुर्सी पर बैठा हुआ है, निगाह रखे हुआ है कि आज अंसारी मोहल्ला और शाहपुर भगौनी मगरिबी टोला के मुसलमान कौन कौन से काम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ शीरा लगाए हैं और ये नवंबर का महीना चल रहा है, अपने ऊपर नवंबर के महीने में जहन्नम की आग को भड़का रहे हैं, जहन्नम की आग को तेज कर रहे हैं। वो मिंबर पर बैठकर सारा तमाशा हमारा रात का देखा। मेरे मोहतरम, बीएसएफ का जवान, उस फौजी का पिटाई होना शुरू हो जाता है। उसी में से कोई आदमी जाकर के फौजी छावनी में इस बात का खबर दे देता है कि सुनो, तुम्हारे एक अच्छे कमांडर को, एक अच्छे बीएसएफ के जवान को हलवाई मार रहे हैं, हलवाई के कबीले के तमाम लोग उसे पीट रहे हैं, चुनाचे जाओ और उसे बचा लो। मेरे अजीजों, एक बड़ा तबका बीएसएफ का बड़ा फौज आते हैं इसको बचाने के लिए, उस आर्मी चीफ को बचाने के लिए। जब बचाने के लिए पहुंचते हैं तो आपस में 2 कबीलों में एक जबरदस्त और बड़ा झड़प होना शुरू हो जाता है। जैसे अभी फलस्तीन और इस्राइल में हो रहा है बड़ा लड़ाई, इस तरीके से बड़ा लड़ाई शुरू हो जाता है। और कुछ देर के बाद पूरे बाजार में कत्लो गारतगिरी का पूरा बाजार गर्म हो जाता है, पूरे बाजार में खून की नदियां बहने लगती है। मेरे अजीजों, वो साहब, शैतान साहब बुजुर्ग मियां का हाथ पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद कहते हैं अल्लाह वाले देखें, मैं सिर्फ शीरा लगाया और शीरा लगाकर अपने आप को साइड कर लिया और ये लोग
देखे अपना काम को कैसे पूरा किए। तब आप बतलाइए, क्या आपको बात समझ में आ रही है भाई? बात समझ रहे हैं आप बतलाइए कि क्या कल क़यामत के दिन जब हश्र के मैदान में रसूलुल्लाह की अदालत में मुसलमानों को पेश किया जाएगा, तो क्या आप बतलाइए मुझे कि वहाँ आप ये बात कह सकते थे, कह सकते हैं कि अल्लाह कसूरवार मैं नहीं हूँ, ये शैतान है? कह सकते हैं? नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। कसूरवार आप खुद हैं अपना, इसलिए कि हमारे जिंदगी के अंदर से रसूलुल्लाह की तालीमात निकल गया, जिंदगी के अंदर से रसूलुल्लाह का दर्स निकल गया। हमने कुरान और हदीस को अपनी जिंदगी के अंदर से मिटा दिया। आज आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी जो बिहार के वजीर आला है, वजीर आला दामद बरकातुहू कह लीजिए, इतना इज्जत से कोई उसका नाम आज तक नहीं लिया होगा, लेकिन आज ये वफा कासमी एक महक पर और एक मजमे में इतना इज्जत से उसका नाम पुकार रहा है और कह रहा है कि आदरणीय श्री वजीर आला जी इस बात का ऐलान किए 2019 में कि अब बिहार के अंदर जहेज बंदी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जहेज बंदी होना चाहिए। जहेज के ऊपर पाबंदी लगाया जाए, जहेज से लोगों को रोका जाए। मेरे अजीजों, आज 2019 में श्री नीतीश कुमार जी ऐलान कर रहे हैं, लेकिन आज से 14.5 साल पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर पाबंदी लगा दिया था, इस बात का ऐलान कर दिया था कि मेरे उम्मत के लोगों, मेरे चाहने वालों, मैं तुझे बता रहा हूँ और मैं तुझे कह रहा हूँ कि मेरी बातों पे अमल कर लो। आज तुम मेरी बातों पे अमल करोगे तो कल क़यामत के दिन और हश्र के मैदान में मैं तेरे साथ रहूंगा। और आज अगर तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज कर दिया, मेरी बातों को खत्म कर दिया, तो याद रखो अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। वो अगर किसी से अगर वो काम लेना चाहे तो एक चूटी से काम ले सकता है। मेरे अजीजों, आप इस बात को डंके के चोट पर कहते हैं, इस बात का ऐलान करते हैं कि श्री नीतीश कुमार जी हमारे बिरादराने वतन है, वो एक मुसलमान नहीं है, उसके दिल के अंदर ईमान की दौलत नहीं है, उसके दिल के अंदर रसूलुल्लाह की तालीमात नहीं है, उसके दिल के अंदर कुरान नहीं है। लेकिन देखिए आज अल्लाह ने एक गैर से कैसा काम किया, अल्लाह ने एक गैर से कैसा काम ले लिया। इस बात को आप समझ रहे भाई? आपको बात समझ में आ रही है कि आज जो काम कल तक अल्लाह ने मुसलमानों के हवाले किया था, आज उन तमाम कामों को, और वो एक जो बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, जो हर एक इंसान, अवाम भी और खवास भी जो इस गुनाह के अंदर मुलव्विस है, अल्लाह ने इसका बैर एक मुसलमान से नहीं, एक ईमान वाले से नहीं, जो अपने आप को आशिक़े रसूल कहता है, रसूलुल्लाह के झंडे को बुलंद करता है और कहता है कि मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है, मेरा नाम मोहम्मद फुला है, मेरा नाम मोहम्मद फुला है। लेकिन बताइए आज अल्लाह ने नीतीश कुमार से ये खैर का काम किया। आपको बात समझ में आ रही है क्या? अल्लाह की शान और अल्लाह किसी का मोहताज है? नौजुबिल्लाह है किसी का मोहताज? क्या अल्लाह हमारा और आपका मोहताज है? नौजुबिल्लाह। मेरे अजीजों, हम लोग अल्लाह का मोहताज हैं, हम लोग अल्लाह का मोहताज हैं। हमें चाहिए कि हमेशा अल्लाह से तौफीक मांगे। रसूलुल्लाह का जो हकीकत और असल दीन है, अल्लाह से उस दीन की तौफीक मांगे और कहे बारी ताला मेरे प्यारे अल्लाह, मैं जानता हूँ कि मैं गुनाहगार तो हूँ, मैं गुनाहगार तो हूँ, मैंने गुनाहों से अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया है, मुझे यकीन नहीं होता है हमसे कोई खैर का काम हुआ है। मेरे अल्लाह, हमने सैकड़ों गरीब बच्चियों की
की इज्जतों का तमाशा बनाया है। गरीब बाप और माँ की जीने को तोहबर कर दिया है। वो इस दुनिया के अंदर एक सांस लेने के काबिल नहीं बचे हैं। इसलिए प्यारे रब्बा, मैं आपके सामने अपने हाथ को तराश करता हूँ और आपसे तौबा करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के बाद हमसे जो है हम जहेज नहीं लेंगे, किसी को सताने की बात नहीं करेंगे, किसी की गीबत नहीं करेंगे, किसी की चुगलखोरी नहीं करेंगे। अगर पड़ोसी के अंदर और पड़ोस में रहने वाले लोग तरक्की कर रहे हैं तो उसको देखकर तरक्की की मंजिल पर हम भी पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने आप को, अपने दिल के अंदर उसके खिलाफ जहन्नम की आग को नहीं। मेरे मोहतरम, आगे की बात और मुझे कहना है और 2 4 5 बात और कहकर मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। गौर से समाज फरमाइएगा मेरे मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने किताब में इस बात का ऐलान फरमाया, वज़र ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, कि ऐ लोगों, तमाम छोटे और बड़े गुनाहों को छोड़ दो। शादियों के अंदर जो तुम छोटे गुनाह करते हो और जो तुम बड़े गुनाह करते हो, उन गुनाहों से अपने आप को बचा लो। आज अब मैं अपनी बात को एक शर्त पर आगे बढ़ाऊंगा। इससे पहले आपको एक वादा करना होगा, आपको वादा करना होगा। और मैं आपसे एक कट्ठा जमीन नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपको ये बात नहीं कह रहा हूँ कि आप हज के लिए चले जाइए, मैं कोई और दूसरा मुतालबात आपसे नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि अल्लाह ने आपके अंदर आपको हाथ दिया कि नहीं दिया? हाथ दिया है भाई? अरे हाथ दिया है ना भाई? कोई अपाइश तो यहाँ पर नहीं है ना भाई? सभी के पास अल्लाह ने कितने हाथ दिया? 4 हाथ। कितने? 4 हाथ बोल रहा है। कितने हाथ दिए हैं? अल्लाह, फिर 4 बोल रहे हो। अल्लाह ने 2 हाथ दिया है। आप अपने हाथ को मोहब्बत में और रसूलुल्लाह की मोहब्बत में एक बार तो हाथ को उठाइए तो जरा हाथ देखो, आपका हाथ माशाअल्लाह। देखिए बेटा, ये कैमरामैन, 2 कैमरामैन, WM वफा मीडिया वाले जो यूट्यूब पर आपका उठाए रहिए, थकाना नहीं है आपको। और एक और भाई साहब हमारे बिरादरान वतन आए हुए, देखिए सारे लोग हाथ उठाए हुए हैं। आज अपने हाथ को हवा में हिलाइए। हमारे हसनैन भाई और काले भाई हाथ नहीं उठाए हुए हैं, हाथ को उठाइए और कहिए कि ऐ अल्लाह, बोलिए ऐ अल्लाह, बोलिए ऐ अल्लाह, बोलिए ऐ अल्लाह, मैं वादा करता हूँ कि आज से जहेज नहीं लूंगा। बोलिए जहेज नहीं लूंगा। देखिए ये बात जब आई तो कितने का हाथ नीचे हो गया। हाथ को उठाइए, आप हिम्मत कीजिए और अल्लाह का मदद आएगा। आप कहिए अल्लाह आज से जहेज बोलिए ना भाई, जहेज नहीं लूंगा और जहेज नहीं दूंगा, न जहेज लूंगा और न जहेज दूंगा। और शादी के अंदर जो ये डीजे बजता है गाना, हाथ उठाए रहिए, ये शादी के अंदर जो डीजे बजता है, इस डीजे को बजाएंगे? बोलिए बजाएंगे? नहीं बजाएंगे। मेरे भाइयों, अब हाथ को आपको अच्छा कीजिए, अपने हाथ को नीचे कीजिए और आप अपने हाथ को वफा कासमी के सामने बुलंद नहीं किया है, हमने पहले ही आपको कैद कर दिया है और कह दिया है कि एक मुसलमान वादा खिलाफी, बोलिए भाई, मुसलमान वादा खिलाफी नहीं करता है। पीछे वाले कह रहे करता है, बताइए। अगर ये बात कहिएगा तो मुनाफिक हो जाइएगा। मोहब्बत में बोलना होगा, उससे कोई नहीं कह रहे कि मुसलमान वादा खिलाफी करता है, बल्कि सब यही बात कह रहे हैं कि मुसलमान वादा खिलाफी नहीं करता है। तो आज आपने वादा कर लिया है और ये वादा आपने किसके सामने किया है? ये तो
वरसतुल अंबिया के मुस्ताक है, अंबिया के वारिस है। एक तरफ हुफ्फाज़े किराम और उलमाए किराम बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ हमारे बिलाल हबशी के मकाम पाने वाले हमारे मुअज्जिन साहब बैठे हुए हैं। कल क़यामत के दिन इस मुअज्जिन को बुलाया जाएगा और कहेगा अल्लाह तबारक व तआला क्या मुअज्जिन जा, आज तेरी मग़फ़िरत कर दिया गया है। और इस बात को, इस हदीस को आप तमाम ही लोग जानते हैं कि कल क़यामत के दिन सबसे ऊंचे सर वाले अगर कोई होंगे तो कौन होंगे? बोलिए कौन होंगे? मुअज्जिन होंगे। मेरे अजीजों, ऊंचे सर से मिसाल ये सर 2.5 कुंटल का नहीं हो जाएगा, ये सर इतना ही बड़ा होगा। ये अपने आमाल की वजह से, अपने आमाल की वजह से जो 5 वक्त में अल्लाह अकबर की सदा को बुलंद किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का सदा बुलंद किया, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाजें लगाया, हय्या अलस सलाह की तरफ बुलाया, हय्या अलल फलाह की सदाएं लगाया। इसके वजह से और फजर की नमाज से पहले फजर की अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहा कि नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। आओ हय्या अलस सलाह, नमाज के लिए हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इस बात की वजह से, इस कारनामे की वजह से अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन इनके सर को ऊंचा करेंगे और कहेंगे कि मुश्ताक साहब, मुअज्जिन साहब, जरा सामने आइए और बघौनी के मुसलमानों का जरा आप गवाही दे दीजिए। आप जरा कह दीजिए कि हदीस साहब के बेटे की शादी में बेशुमार लोग बैठे हुए थे, उन्होंने हमारे दूर दराज से मेहमान भी आए हैं ना, अगल बगल से रिश्तेदार भी आए हुए। कीमती बात हो रही है, अच्छी बात हो रही है, आपकी दुनिया बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा साथी कोई मामला नहीं है मेरे अजीजों। देखिए ना, काबिल मुबारक हमारे भाई साहब वो चाहते इस डीजे के अंदर बड़े बड़े बॉक्स लगाए हुए हैं, ये 4, 5 और 6 हॉर्न बांधे हुए हैं। ये चाहते इस हॉर्न के अंदर किसी छनाछन आवाज की सदाओं को भी बुलंद कर सकते थे। अगर वो चाहते तो कोई दूसरा गाना भी बजा सकते थे, भोजपुरी गाने भी बजा सकते थे, कव्वालियों का शमा भी बांध सकते थे। लेकिन देखिए अल्लाह ने इसके दिल के अंदर कैसे तड़प डाला, कैसी मोहब्बत डाला। तो मेरे अजीजों, ये अपने आप को रसूलुल्लाह की मोहब्बत में मेरे पास कल गए जुमा के बाद कि इमाम साहब आपको कल बयान करना है और लंबा बयान करना है, लोगों को समझाना है। मेरे अजीजों, इनकी आंखों में मौसूफ की आंखों में आंसू था, एक तड़प था मुसलमानों की मोहब्बत और हमारे ये उम्मत रसूलुल्लाह की उम्मत आज किस मझधार में जा रही है। आज दरिया में कश्ती पर सवार होकर आज तूफान का सामना कर रही है। हर तरफ मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज़्यादती का मामला किया जा रहा है, मुसलमानों को तबाह किया जा रहा है, मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। कल तक वो पार्टी, जिस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज अपने मसरत पर बैठे हुए हैं और आपके भी वजीर आजम है और मेरे भी वजीर आजम है, वो भी आपके भी प्राइम मिनिस्टर है और मेरे भी प्राइम मिनिस्टर है। कल तक इसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एक बेहतरीन इंसान नवाज शरीफ, जिसके दिलों के अंदर इंसानों की मोहब्बत थी, इस देश पर हुकूमत किया था, मुसलमानों की तरफ से अपनी आवाज को बुलंद किया था। वो किसका नाम है? किसी और का नाम नहीं, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कभी कहे थे इस बात को कि फलस्तीन की जमीन और ये जो इसराइल के लोग जो फलस्तीन पर कब्जा किए हुए हैं, ये फलस्तीन के मुसलमानों का है। इसलिए फलस्तीन इसराइल
इसराइल के लोगों को मैं ऐलान करता हूँ और मैं कहता हूँ तुम फलस्तीन की जमीन को छोड़ दो वरना तेरा नाम और निशान मिटा दिया जाए। ये कौन कहा था? ये कौन कहा था? वही कहे थे इस देश की कुर्सी पर बैठकर बेहतरीन देश चलाने वाले श्री स्वर्गीय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बात का ऐलान किए थे। लेकिन बताओ आज उसी पार्टी के और उसी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले प्राइम मिनिस्टर जी आज आपके तरफ से आवाज को बुलंद क्यों नहीं? आज आपके तरफ से वो अपनी आवाज को बुलंद क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसे पता है आज मुसलमानों के अंदर इस्लाम बाकी रहा नहीं। कसूर उनका नहीं है। नहीं, मैं आदरणीय श्री मोदी जी का कसूर नहीं कहूंगा। मेरे मोहतरम कसूर उनका नहीं है, हरगिज़ नहीं। आज मौका हमने लिया है, आज हमने आग को भड़काया है, आज सितम तुमने किए हो तो आज सितम का सजा कौन भुगतेगा? आज सितम का सजा किसे मिलेगा? आज तुझे ही तो मिलेगा और मुसलमानों को मिलना। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म